लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल। बूथों पर भेजे गए ईवीएम और बैलेट बॉक्स। राजधानी पटना में फिर बढ़ा क्राइम। अपराधियों ने लूट लिए 15 लाख कैश। जीतन राम मांझी के राम वाले विवादित बयान को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने तो जीतन राम मांझी को राक्षस और रावण तक कह दिया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के रिलेटिव्स को नल जल योजना के टेंडर मिलने पर बरसे तेजस्वी। कहा नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अंबेडकर छात्रावास को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर लगाया बड़ा आरोप। जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को गोली मारे जाने के मामले में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह गिरफ्तार। हथियार के साथ चुनाव प्रचार करना पड़ा महंगा। मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों को और अपनी जन्मभूमि बेगूसराय में याद किए गए राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर। अब खबरें विस्तार से। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की वोटिंग शुरू होने में अब चंद घंटे की देर है। पहले चरण का चुनाव कल यानी कि शुक्रवार 24 सितंबर को होगा। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों की 151 पंचायतों में वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगी। इसकी काउंटिंग 26-27 सितंबर को होगी। पहले चरण में 15,328 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें से 858 पदों पर प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, जबकि 72 पदों पर किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। पहले चरण में रोहतास के दावत और संझौली, कैमूर के कुदरा, गया के बेलागंज और खिजरसराय, नवादा के गोविंदपुर, औरंगाबाद के औरंगाबाद, जहानाबाद के काको, अरवल के सोनभद्र, वंशीपुर, सूर्यपुर, जमुई के सिकंदरा तथा बांका के धोरैया प्रखंड शामिल है। पहले चरण में ही पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के गृह प्रखंड तारापुर में भी वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव में इस बार ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों स्तर से वोटिंग होने जा रही है। 6 पदों में मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य की वोटिंग ईवीएम से, जबकि पंच सरपंच की वोटिंग बैलेट बॉक्स से होगी। मतदान केंद्रों पर ईवीएम से लेकर बैलेट बॉक्स तक भेजे जा चुके हैं, लेकिन सबसे खास बात कि इस बार कोई भी व्यक्ति बोगस वोटिंग नहीं कर पाएगा। इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। साथ ही वोटरों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। बोगस वोटिंग में यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 130(9) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में 15,328 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इसमें 7,235 पुरुष प्रत्याशी जबकि 8,093 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के लिए 1,609 मतदान भवनों में 2,119 बूथ बनाए हैं। वोटिंग से जुड़े समस्याओं और जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 18003457-243 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूर दराज की कौन कहे, राजधानी पटना भी अब सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला फुलवारी शरीफ का है। फुलवारी शरीफ में फ्लिपकार्ट पिकअप सेंटर से अपराधियों ने हथियार के बल पर लगभग 15 लाख रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि 3 हथियारबंद अपराधी गेट के नजदीक पहुंचे और गेट खुलवाने लगे। उस वक्त पिकअप सेंटर में कैशियर कृष्ण कुमार, 2 घाट भवेश चौधरी और पवन कुमार के अलावे स्टाफ विनोद कुमार और प्रथम कुमार मौजूद थे। गेट खुलते ही तीनों अपराधी हथियार के बल पर सभी को बंधक बना चुके थे, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी पश्चिमी, एएसपी फुलवारी और थानेदार मौके पर पहुंचे। मामले की छानबीन की जा रही है। हम पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने विवादित बयानों के बाद बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष जहां वेट एंड वॉच की भूमिका में है, तो एनडीए में शामिल बीजेपी के मंत्री और विधायक उन पर जमकर हमला कर रहे हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो जीतन राम मांझी को राक्षस और रावण तक कह दिया। उन्होंने तो यह भी कहा कि जीतन राम मांझी का नाम जीतन राक्षस मांझी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ने न केवल भगवान श्री राम का बल्कि माता सबरी का भी अपमान किया है। उनकी नजर में तो माता सबरी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। मांझी व्यक्तिगत सेक्युलर बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति और सभ्यता और पुरखों का अपमान करने से भी नहीं चूकते। उन्हें तो राम के साथ साथ माता सबरी से भी क्षमा याचना करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार 25 सितंबर को दिल्ली जाएंगे। वे नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल 26 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिहार में इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह दिल्ली में 2 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के दौरान मिले इनपुट से पुलिस सख्ते में आ गई है। आनन फानन में बिहार में भी 13 जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। आरपीएफ की ओर से इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद आरपीएफ के जवानों ने ट्रेनों समेत स्टेशन से सटे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सर्च अभियान भी चलाया है। बहरहाल 26 सितंबर को पता चलेगा कि दिल्ली की बैठक में क्या-क्या हुआ। डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता तारकिशोर प्रसाद के रिलेटिव्स को नल जल योजना में करोड़ों का टेंडर मिला है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के साथ ही सीएम नीतीश कुमार को भी निशाना बनाया है। राबड़ी आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की हर घर नल योजना ने भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठा पार कर दी है। यह नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बहू, दामाद और साले को कटिहार में ठेका दिया। उन्होंने कहा कि भले ही नल जल योजना में धरातल पर आज तक गरीबों को नल से जल नहीं मिला, लेकिन सत्ताधारी दलों के मंत्री, विधायक, नेताओं के लिए यह नल धन योजना बन गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की केवल मुंहजुबानी बात करते हैं, लेकिन दस्तावेजों में भ्रष्टाचारियों को 100% एक्सेप्टेंस, 100% प्रोटेक्शन, 100% पार्टिसिपेशन और 100% एसोसिएशन के साथ साथ 100% एफिलिएशन देते हैं। पटना में अंबेडकर छात्रावास खाली कराने के विरोध प्रदर्शन में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल हुए। उन्होंने हॉस्टल जाकर पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रावास को खाली कराने का सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है। सैनिटाइजेशन के बहाने छात्रावास को खाली कराया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की नीयत शुरू से ही दलित विरोधी रही है। महज 2 से 4 घंटे के काम के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के हॉस्टल को खाली कराने का फरमान जारी करना यह कहां का न्याय है। ऐसा करने से दलित के बच्चों को पढ़ने लिखने में काफी दिक्कत होगी। पटना में पिछले सप्ताह दिन दहाड़े जिम ट्रेनर को गोली मारे जाने की घटना में पुलिस ने आज बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने राजधानी के चर्चित फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ताबड़तोड़ फायरिंग में गंभीर रूप से घायल विक्रम सिंह के आरोप को पुलिस ने अपनी जांच में सही माना है। इसके बाद दोनों पति पत्नी को पुलिस ने पकड़ा। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के पहले पटना पुलिस ने बुधवार की रात में डॉक्टर दंपति से भी बात की थी। सूत्रों की माने तो गोली चलाने वाले का भी क्लू पुलिस को मिल गया है। यह भी बताया जा रहा है कि बदमाशों को इसके लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। आपको बता दें कि इसमें कई अपराधी जुड़ गए हैं। यहाँ तो किस्मत अच्छी थी कि 5 गोली लगने के बाद भी जिम ट्रेनर विक्रम सिंह बच गए हैं। पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। पंचायत चुनाव में एक मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा हथियार लहराते हुए प्रचार करना महंगा पड़ गया। मामला पटना जिले के विक्रम अंचल से जुड़ा हुआ है। दरअसल आज विक्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत नगहर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी धनंजय सिंह उर्फ कालू सिंह के समर्थन में 3 लोग विक्रम के बगहा कौल गांव में हथियार के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अंचलाधिकारी को दी। अंचलाधिकारी के निर्देश पर विक्रम थाने की पुलिस ने 3 लोगों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में सुभाष राय, रणधीर कुमार और जितेंद्र शर्मा शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 राइफल और 25 गोलियां बरामद की है। सुभाष राय आर्मी से रिटायर्ड हैं और वह मुखिया प्रत्याशी धनंजय सिंह का बॉडीगार्ड भी है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें मुखिया प्रत्याशी को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हालांकि मुखिया प्रत्याशी धनंजय सिंह फरार हैं। अपनी जन्मभूमि बेगूसराय के सिमरिया गांव में याद किए गए राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी जयंती पर सिमरिया ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सिमरिया गांव आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कण कण में साहित्य की खुशबू बसी हुई है। यहाँ के लोगों की आत्मा में दिनकर की रचना समाई हुई है। दूसरी ओर राज्यपाल फागू चौहान ने भी रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि दी। राजभवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने दिनकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पण
अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर राज्यपाल के सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू भी मौजूद रहे। लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।